काशिफ भाई साहब, ताजर मेरे भाई हैं। और दूसरी मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आप सफाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ताजर अभी कुर्बान होने के लिए जो इमरान खान ने ताजरों का हौलत कर दिया। मेरी दुर्भाग्य है 27 तारीख को कच्छार को नहीं पहनकर जुर्मा होगा, मुर्मा होगा। हम ऐसा नहीं लेंगे, हम अपने हक को अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी हमें छोड़ ना सकते। काशिफ भाई आप सुन ले, हमारा खून आपके एक इशारे पर चलेगा। लीडर इंशाल्लाह ताला आप बढ़ेंगे, लेकिन आज मैं अतीक अमीर साहब से मुखातिब हूँ। मैं इनसे चोरी चोरी प्यार भी करता हूँ, क्योंकि मैं इनको अपना लीडर मानता हूँ। एक इजलास में इन्होंने कहा था कि सब इकट्ठे हो जाएं, सब इकट्ठे हो जाएं। लाहौर में इजलास हुआ था। आज भी मैं कह रहा हूँ कि 1.5 गज की जो मस्जिद बनाई हुई है खुदा के लिए, अपनी अनाज छोड़ दें। क्यों नहीं छोड़ रहे? मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पाँव पकड़ के उनको मनाने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारी ताकत एक होगी तो हम कामयाब होंगे, वरना खुदा की कसम जिस तरह हमें 72 साल से छितर पड़ रहे हैं, उसी तरह हमें छितर पड़ते रहेंगे। जिंदाबाद। और देना चाहता हूँ, पूरे मुल्क में मुकला बरादरी कितनी है, वो अपने हक हकूक के लिए किस तरह एक हो जाती है। हमें क्या तकलीफ है, हमारी क्या अना है, क्या हमें तनख्वाही देती है गवर्नमेंट? बताए ना, आप लोगों को तनख्वाही मिलती है? लानत उस ताजर पर जो अपने लीडर होने पर तो मुफादात लेता है, उस पर रिज़्क़ का हराम है। अगर मरना है, जीना है, आप धरने की बात करते हैं। उतारा के ताजर ताम मर्द धरना देने के लिए तैयार है। खबर शामिल करते हैं कराची से। शेख की रिपोर्ट। कराची लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट के करीब फायरिंग, सादा लिबास में मलबूस रेंजर्स एहलकार जाँ बहक। शनाख्त 31 साल इरफान सद्दीक वल मोहम्मद सद्दीक के नाम से हुई। रेंजर्स का जवान डीएसपी लियाकताबाद के ड्राइवर का दोस्त था। दोनों तकरीबन रोजाना मुलाकात करते थे। दो मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए और कहा जो कुछ है निकाल दो। फिर उन्होंने बगैर कुछ सामान लूटे रेंजर्स जवान पर गोलियां बरसाईं। डीएसपी के ड्राइवर से ना छीना झपटी की ना गोलियां मारी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश की जा रही है। अहमदपुर सयाल बेहोशी का माहिर डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल में मरीजों के ऑपरेशन का सिलसिला बंद हो गया, जिसकी वजह से मरीज उनके लवाहिकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। मजीद हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हर पल वहाँ मौजूद हैं, इनसे। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल से बेहोशी के महर डॉक्टर ने अपना तबादला ज़िला लिया में करवा लिया, जिसके बाद टीएचक्यू हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल बेहोशी के डॉक्टर से मरहूम हो गया, क्योंकि इस डॉक्टर के बगैर ऑपरेशन का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। बेहोशी के महर डॉक्टर की अदम दस्तयाबी की वजह से ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। ऑपरेशन की सहूलत ख़त्म होने की वजह से मरीज तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि इनकी जेब में प्राइवेट क्लिनिक से ऑपरेशन कराने की इजाज़त नहीं देती। इस तरह इस मकसद के लिए जंग या मुल्तान का रुख करने के लिए अखराजात का बोझ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरीज़ और लवाहिकीन हॉस्पिटल के धक्के खाकर बगैर चेक करवाए घरों को जाने पर मजबूर हो गए। इनका कहना है कि एक पहले ही इस हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान है, दूसरा दस्तयाब सहूलतों से भी आवाम को मरहूम करके इलाज मुआवजे के सिलसिले में इन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स या दूसरे शहरों की राह दिखाई जा रही है, जिसके खिलाफ मरीज़ और लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने सेक्रेटरी महकमा सेहत पंजाब, डिप्टी कमिश्नर जंग और सीओ हेल्थ जंग से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर टीएचक्यू हॉस्पिटल में बेहोशी के डॉक्टर और दीगर अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपल, GSTV अहमदपुर सयाल।
मानसहरा इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर। फाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA साले मोहम्मद खान सवाती से 76 प्लान दिलकश हजारा होटल में खानदान पीर बाबा के चश्मा चिराग अलामा पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी मरकजी रहनुमा मजहबी अमूर विंग उलमा मशाइख पाकिस्तान ने वफ्द की सूरत में तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर सैयद इब्रार शाह गढ़ी हबीबुल्लाह, अलामा जलील अहमद कादर रावलपिंडी, अलामा वहीद खान रावलपिंडी मौजूद थे। बहुत सारे इशू पर बात हुई जिस पर MNA साहब ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। इस यकीन दहानी पर किबला पीर सैयद अजमत हुसैन शाह तरमजी ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया। अब रुख करते हैं कसूर का खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ कसूर मेहर रफीक साजिद की रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर बुरी तरह नाकाम। DC कसूर ऑफिस के सामने टाइगर फोर्स के नौजवानों चौधरी खालिद जावेद नवीद हमीद की क़यादत में अहले इलाका ने एहतजाज किया। DC कसूर मैडम आसिया गुल ला इल्म दफ्तर ही ना पहुँच सकी। PTI टाइगर फोर्स अपनी ही पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर। म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद कोर्ट सरदार असलम नाकिस बोसीदा सर्विस सिस्टम नाकाम। गंदा पानी मेन दीपालपुर रोड पर खड़ा होने से सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। गंदे पानी से मुतादिद बीमारियां फैलने का खदशा है। बारहा शिकायत निजी TV चैनल अखबारात के जरिए निशानदेही के बावजूद तहसील इंतजामिया और जिला इंतजामिया के कान पर जूं तक न रेंगी। अहले इलाका शदीद मुश्किलात से दो चार। कोर्ट सरदार असलम की गलियां जोहर का मंजर पेश कर रही हैं। अहले इलाका टाइगर फोर्स सियासी समाजी कारकुन चौधरी खालिद जावेद की क़यादत में DC ऑफिस कसूर एहतजाज किया तो इतला सुनकर DC कसूर मैडम आसिया गुल साहिबा ऑफिस ही ना पहुंची। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कोर्ट सरदार असलम में दोबारा सैविज लाइन बिछाई जाए। झेलम पुलिस चौकी सिटी दीना की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार, 4 मुकदमा ट्रेस, 100% रिकवरी। तफसीलात के मुताबिक शाकिर हुसैन दावर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम के अहकामात की रोशनी में सरका मोटरसाइकिल के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने के लिए महमूद अहमद शाह DSP सदर सर्कल की निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई जिसने मोटरसाइकिल चोरी के 4 ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में 100% रिकवरी अमल में लाकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इमरान हुसैन इंचार्ज पुलिस चौकी सिटी दीना की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलान यासीन और इनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए सरका मोटरसाइकिल की ज़ेर तफ्तीश 4 मुकदमात को ट्रेस करते हुए बरामदी माल मसरूका को यकीनी बनाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झेलम की जानिब से DSP सदर सर्कल इंचार्ज पुलिस चौकी सिटी दीना और इनकी टीम को शाबाश। रावलपिंडी डिविजनल ब्यूरो चीफ चौधरी सईद अयूब GS न्यूज़ UK। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से। डिप्टी ब्यूरो चीफ GS TV UK सलमान मलिक। कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 15 अफराद झुलसकर जान बहक। इस खबर में हमें ये जानना होगा कि इस दर्दनाक वाक़े में 15 अफराद की मौत का जिम्मेदार कौन। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग, सिंध हुकूमत, फैक्ट्री मालिक है। हमें इंतहाई बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि कोरंगी मेहरान टाउन में वाक़ फैक्ट्री रिहायशी प्लाट पर तामीर की गई थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री में बाहर निकलने को कोई मुतबादिल रास्ता नहीं, जिसके बायस अमवात में इजाफा हुआ। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था एग्जिट गेट ना होने की वजह से दीवारें तोड़कर अंदर जाना पड़ा। ताखीर से रेस्क्यू शुरू होने पर भी नुकसान में इजाफा हुआ। अब सवाल ये बनता है कि रिहायशी प्लाट पर कोई क्यों कर फैक्ट्री तामीर कर सकता है। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के राशि अफसरान ने मुट्ठी गर्म होने पर इंतहाई खतरनाक केमिकल फैक्ट्री की तामीर की इजाज़त दे दी। एक ऐन शाहिद का कहना है कि इस फैक्ट्री में हम 5 भाई काम करते हैं। 4 झुलस कर जा भाग हो गए। मजबूरी तौर पर फैक्ट्री में 25 से ज़ायद अफराद काम करते थे। ज़्यादा अमवात धुएं के बायस दम घुटने से हुई। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ पक्का पेट्रोलिंग पोस्ट शार कवा की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। तर्जुमान पेट्रोलिंग पुलिस के मुताबिक हमारे साथ मौजूद है लोधरा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शाहिद। इनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस चारकवा ने 1 माह जुलाई में कल 12 मुकदमात का इंदराज करवाया। तेज़ रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग पर 7 मुकदमात दर्ज, LPG गैस इस्तेमाल करने पर 4 मुकदमात दर्ज और 1 शराब का मुकदमा जिसमें 13 लीटर शराब बरामद की। कागजात की अदम दस्तयाबी पर 2 अदद मोटरसाइकिल बंद किए गए और 12 अफराद को हेल्प की फराहमी की गई। जी खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। नजाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी रेस्क्यू 1122 में मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस का इफ्तिताह कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 विहाड़ी इफ्तिताह रीजनल ऑफिसर डॉक्टर राव एजाज ने किया। 6 मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस के आने से रेस्क्यू 1122 बेहतर अंदाज में खिदमात फराहम कर सकेंगी। डॉक्टर राव एजाज विहाड़ी मोटरसाइकिल एम्बुलेंसेस के आने से गुंजान आबाद इलाकों में भी फौरी रिस्पॉन्स दिया जा सकेगा। डॉक्टर राव एजाज बिहाड़ी मोटरसाइकिल रेस्क्यू एम्बुलेंसेस कम से कम वक्त में जाए हादसा पर पहुंचेंगी। इंजीनियर दानिश खलील डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर। कराची समेत अंदरूनी सिंध में अराई बरादरी के नौजवानों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए बरादरी का कराची में इकट्ठ। अराई बरादरी सरापा एहतजाज अराई कौम पुरअमन कौम है। पाकिस्तान की आज़ादी में अराई कौम की कुर्बानियाँ और खून शामिल है। रस्म चेहरम के मौके पर कराची समेत सिंध भर से अराई बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। सिंध पुलिस की तरफ से जालिमाना गफलत और इंसानी जान की बेकदरी के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। जी नाज़रीन, कराची से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ कराची मरियम खान की खुसूसी रिपोर्ट। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 8 में कायम आर्किटेक्ट हाउसिंग सोसाइटी में गुज़िश्ता दिनों कत्ल होने वाले शहीद अजहर इकबाल अराई की रूह को साले सवाब पहुँचाने के लिए रस्म चेहलम का इनेकाद किया गया। चेहलम में कराची समेत अंदरूनी सिंध के अराई बरादरी के रहनुमा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी तंजीम अराइयाँ पाकिस्तान के सरप्रस्त आला अब्दुल मजीद अराई, वज़ीर आला सिंध के साबका मामले खसूसी इंजीनियर मोहम्मद परवेज अराई, तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली कैप्टन जमील मारूफ आलमदीन, मौलाना कारी अलादात अराई और मौलाना अकबर मालिकी साहब और दीगर ने खसूसी शिरकत की। रस्म चेहलम की तकरीब में मरकजी तंजीम अराइयाँ पाकिस्तान के सरप्रस्त आला अब्दुल मजीद अराई ने अपने खिताब में कहा कि शहीद अजहर इकबाल अराई के कातिल नहीं बचेंगे। हमारे वकला की टीम बेहतरीन काम कर रही है। आपस में एकजहती बहुत ज़रूरी है। एकजहती होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इनका कहना था कि सोसाइटी में गुज़श्ता 40 साल से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं इनका ज़ाला होगा। कोटअद्दू चौक सरवर शहीद के निजी होटल पर खाना बदोश खाना खाने के लिए रुके तो निजी होटल के मालिक की जानिब से बिल कम देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बच्चों कमरे में बंद कर दिए। निजी होटल की जानिब से खाना बदोशी की खवातीन पर तशद्दुद किया गया जिससे खातून जख्मी हो गई। खाना बदोशों के मुताबिक बिल कम देने पर इसके बच्चों को कैद किया गया। बाद अज़ा पुलिस को इत्तला देने के बाद पुलिस एहलकारों की जानिब से बच्चों को मौके से बाजियाब करवाया गया। पुलिस की जानिब से कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। फारूक खान, GS न्यूज़ ब्यूरो चीफ, कोटअद्दू। डेरा इस्माइल खान अहलियान इलाका बस्ती देवाला शाह सैयद मुनव्वर शाह मदीना कॉलोनी बलोच नगर बस्ती धपावाली के रिहायशियों का सैवरेज मंसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल गैर मियारी जारी काम के खिलाफ एहतजाज। मजीद हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ अजहर कुरैशी। जी अजहर, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी, डेरा इस्माइल खान के इलाका बस्ती डिवाला शाह सैयद मुनव्वर शाह मदीना कॉलोनी बलोच नगर व बस्ती धपावालियों के रिहायशियों का सेवरेज मनसूबे में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल व गैर मियारी जारी काम के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के मकामी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI की हुकूमत व ज़िली इंतज़ामिया से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक USAID के तावन से शाह सैयद मुनव्वर मेन रोड पर सेवरेज मनसूबे के तहत पाइप लाइनिंग का काम जारी है। इस मनसूबे की तकमील से जहाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की नकासी होगी वहीं इलाके की नकासी आप भी इसी सेवरेज मनसूबे का हिस्सा है। सेवरेज मनसूबे पर जारी काम के हवाले से इलाका
अमायदीन का कहना है कि ठेकेदार ने रात के अंधेरे में खुदाई करने के बाद पाइप वगैरह डालकर उसको दोबारा मिट्टी से ढक दिया है, जबकि पाइप लाइनिंग के लिए उन्होंने ज़मीन पर कोई बेड तमीर नहीं कराया। जमीयत इस्लाम पीपल पार्टी डेरा से डिवीजनल सेक्रेटरी इतलात के अलावा शिया उलमा कौंसिल के सिटी सदर और दीगर सियासी तंजीमों के मकामी कैदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सीवरेज मनसूबे की तकमील के हक़ में हैं, चाहते हैं कि ये मनसूबा जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचे, लेकिन मेयारी काम हमारी अवलीन शर्त है। ठेकेदार की जानिब से नाकिस मवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि किसी सूरत मंजूर नहीं। वफाकी वज़ीर अली अमीन ख़ान और सूबाई वज़ीर फैसल अमीन ख़ान इसी यूनियन कौंसिल के रिहायशी हैं। उन्हें चाहिए कि वो भी अपनी यूसी के अवाम का साथ दें। जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते उस वक्त तक मंसूबे पर काम बंद रखेंगे। जी खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। नुमाइंदा साजिद गुज्जर के मुताबिक उम्मीदवार बराए MPA PP 233 चेयरमैन मोहम्मद नदीम अख्तर राव, मोहतरमा तहमीना दौलताना साहिबा, XMNA बिहाड़ी की वालदा मोहतरमा और मियाँ इरफान दौलताना MPA, मियाँ इमरान दौलताना सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिहाड़ी की नानी माँ की वफात पर फातिहा ख्वानी करते हुए हमरा सरदार मेहंदी खान चढ़र, चौधरी तारिक गुज्जर, एडवोकेट चौधरी नियाज गुज्जर। You're watching GSTV UK. Keep watching.